आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी फल और फल का जो कौन सा भाग है, फल का कौन सा पार्ट है खाते हैं। जैसे आम का जो हम लोग कौन सा ऐसा पार्ट है खाते हैं। नॉर्मली में कहेंगे तो आप कहेंगे जो आम का जो अंदर वाला पार्ट है, गुद्दा वाला पार्ट हम खाते हैं, उसका छिलका फेंक देते हैं और उसका जो गुठली होता है वो भी फेंक देते हैं, लेकिन अंदर वाला पार्ट। लेकिन ये एक्चुअली में इसका हिंदी नाम क्या है? जैसे कि हम कहेंगे केला, तो केला में हम लोग क्या कहेंगे, केला का क्या खाते हैं? तो कहेगा केला का हम लोग बीज भी खा जाते हैं। क्या केला में आप बीज देखे हैं? तो उसका छिलका हम लोग फेंकते हैं, बाद में खा जाते हैं। और कहीं कहीं तो छिलका का भी लोग भुजिया बनाकर खाता है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं, उसका जो एग्जाम में पूछा जाता है, जानते तो हम ठीक है, लेकिन इसको एक्चुअली नाम पूछा जाए परीक्षा में तो हम लोग उसको मिस जाते हैं। जैसे कि लीची का पूछा जाएगा तो लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो हम लोग फिर जैसे कि आम का करते हैं वैसे ही लीची का, क्योंकि आम का भी हम लोग छिलका फेंक देते हैं और गुठली फेंक देते हैं, अंदर वाला खा जाते हैं। उसी तरह लीची का भी छिलका फेंक देते हैं और अंदर वाला पार्ट जो है उसका खाते हैं, और उसका जो अंदर में बीज होता है वो भी फेंक देते हैं। तो खाते क्या है? तो आइए हम लोग कुछ प्रमुख फल और जो परीक्षा में बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि उस फल का कौन सा भाग हम लोग खाने योग्य है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला हम लोग देखते हैं सेब, क्योंकि कहा गया है कि एक सेब आप डेली खाइए तो आपके यहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे। सेब मतलब ए बोले तो ए फॉर एप्पल। तो एप्पल का जो हम लोग सेब का जो भाग खाते हैं, उसको जो सेब का भाग खाते हैं, तो देखिए सेब में लोग कुछ काटता ही नहीं है, तो आप कहेगा पूरा फल खा जाते हैं। उसका बीज लोग फेंकता है बाद में, कि छिलका सहित लोग खा जाता है। तो क्या खाता है पूरा? तो सेब का जो हम लोग पूरा पार्ट खाते हैं उसको बोलते हैं पुष्पासन। क्वेश्चन पूछेगा कि सेब का कौन सा भाग खाया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा पुष्पासन। उसी तरह नाशपाती का भी पूछेगा कि नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य है, या नाशपाती का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो इसका आंसर है पुष्पासन। उसी तरह तो आम का जो भाग खाने योग्य है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य फल भित्ति। देखिए क्या बोलते हैं, मध्य यानी बीच में है, मतलब फल भित्ति बोलते हैं। आप उसको गुद्दा नहीं बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे आम का यानी मैंगो, जिसको फलों का राजा कहा जाता है। तो आम का जो मेन पार्ट खाने वाला है उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। अच्छा, अमरूद का तो अमरूद का तो सारा बात, हम उसका छिलका भी खा जाते हैं, उसका अंदर वाला पार्ट भी खा जाते हैं, उसका बीज भी खा जाते हैं। देखते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं, देखिए तो अमरूद का फल भित्ति भी खाते हैं और उसका बीजांडासन भी खाते हैं। मतलब जहां बीज होता है वो भी उसका पार्ट खा जाते हैं और उसका हम लोग फल भित्ति भी खाते हैं। उसी तरह अंगूर का भी वैसे ही पूरे मुंह में रख लेते हैं। जैसे हम लोग अमरूद खाते हैं, पूरे अमरूद का पूरा पार्ट खा जाते हैं, उसी तरह अंगूर का भी पूरा पार्ट खा जाते हैं। तो अंगूर का भी वही है। अंगूर का आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंगूर का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो अंगूर का हम लोग फल भित्ति और बीजांडासे खाते हैं। उसी तरह पपीता का, तो जिस तरह हम लोग आम खाते हैं उसी तरह हम लोग पपीता का भी है। पपीता आम का भी गुठली हम लोग फेंक देते हैं, ऊपर वाला छिलका फेंक देते हैं। पपीता का भी हम लोग वही करते हैं। तो पपीता का भी मध्य फल भित्ति खाया जाता है। नारियल, तो नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। नारियल का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको जो पूछेगा आपसे कि नारियल का यानी कोकोनट का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका आंसर है भ्रूण पोष। उसी तरह टमाटर का, तो टमाटर का भी सारा पार्ट हम लोग खा लेते हैं। उसका देखिए टमाटर में सब्जी जो बनाते हैं तो क्या उसका कोई पार्ट फेंकते हैं? नहीं। तो टमाटर का भी सारा पार्ट खाते हैं, तो उसको फल भित्ति भी और बीजांडासे भी। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिसका सारा पार्ट हम लोग खा जाते हैं, कोई भी फल हो जिसका छिलका सहित, उसके अंदर में जो गुद्दा होता है उसको सहित और उसका बीज सब सहित, तो समझिए वो फल भित्ति भी खाते हैं और उसका बीजांडासे भी खाते हैं। उसी तरह केला, तो केला में हम लोग देखिए क्या खाते हैं, केला का मध्य एवं अंतः भित्ति। केला का जो आप खाने योग्य भाग है उसको हम बोलते हैं मध्य एवं अंतः भित्ति पार्ट केला का हम लोग खाते हैं। लीची, तो लीची का देखिए, तो लीची का आम वाला बात नहीं है। लीची और आम एक ही जैसे आपको लग रहा था, तो देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आम का देखिए, तो आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाए हैं, लेकिन लीची का जो खाने योग्य भाग है उसका जो नाम है, साइंस उसका नाम रखा गया, उसको बोलते हैं एरिल। लीची का खाने योग्य भाग कौन है, तो एरिल। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको हम आपको बताए हैं। उसी तरह कटहल, तो कटहल का बीज भी खाते हैं हम लोग, सब्जी बनता है, बीज का अलग निकाल से खाते हैं और उसको हम लोग परिदल पुंज भी खाते हैं। तो कटहल का खाने योग्य भाग
परिदल पुंज हुआ एवं बीज है। फिर अनानारस, तो अनानारस सबसे अधिक कहां होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसका खाने योग्य जो भाग है वो है परिदल पुंज। अनानारस का जो खाने योग्य भाग है यह है परिदल पुंज। नारंगी, तो नारंगी बताइए क्या, नारंगी का आपका हम पूरा मुंह तो नहीं रखते हैं लेकिन आपको असर लगेगा। नारंगी का जो खाने योग्य भाग है उसको बोला जाता है जूसी हेयर। देख रहे हैं, साइंटिफिक नाम है, अलग अलग ढंग से नाम रखा गया, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए बताना जरूरत है। ये आपके लिए, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अति आवश्यक है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है उसको हम लोग बोलते हैं जूसी हेयर। उसी तरह काजू, काजू का भी फल है, तो काजू का भी खाने योग्य जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग पुसना ब्रिन और बीज पत्र। काजू जो खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुसना ब्रिज और बीज पत्र काजू। ये थे कुछ प्रमुख, एक बार हम लोग उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए किसका कौन पार्ट हम लोग खाने योग्य है। सेब का पुष्पासन भाग खाने योग्य है, नाशपाती का भी पुष्पासन है, आम का मध्य फल भित्ति खाने योग्य है, अमरूद का, अमरूद एवं अंगूर दोनों का फल भित्ति एवं बीजांडाशय हम लोग खाते हैं, पपीता का मध्य फल भित्ति खाया जाता है, नारियल का भ्रूणपोष, टमाटर का फल भित्ति और बीजांडाशय। यानी आप भी समझिए कि जिस फल को आप पूरा खाते हैं, मतलब उसमें कुछ नहीं छोड़ते, छिलका गुद्दा बीज तीज सब, तो उसको आप सीधे याद रखिए फल भित्ति बीजांडाशय दोनों हो जाए। केला का तो मध्य एवं अंत भित्ति खाते हैं। लीची का याद रखिएगा, लीची थोड़ा बड़ा यूनिक है। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो लीची का हम लोग एरिल वाला भाग खाते हैं, एरिल, ये इंपॉर्टेंट है लीची। उसी तरह कटहल का तो परिदल पुंज व बीज, अनानारस तो इसको अनानारस है जी, है ना, तो इसका हम लोग परिदल पुंज खाते हैं। फिर नारंगी तो उसका जूसी हेयर है, और काजू तो पुष्पावृत और बीज पत्र। तो इसी तरह से एग्जाम संबंधी जानकारी के लिए, एग्जाम संबंधी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही शिक्षा संबंधी और पढ़ाई लिखाई संबंधी और भी कोई ऐसी वीडियो आते रहेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने सज्जन मित्र के पास इसको अवश्य शेयर करिए। नमस्ते, नमस्कार।